टिहरी बांध 43 किलोमीटर एरिया का बांध है, जिसमें सारी डेमोग्राफी टिहरी की डूबी है। टिहरी और आसपास के गांव हैं और लोग 20 से ज़्यादा जगह विस्थापित हुए हैं। टिहरी में, देहरादून में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, भानियावाला में, रायवाला में, तमाम जगह लोगों का पुनर्वास हुआ है। 20 से ज़्यादा जगह लोगों का पुनर्वास हुआ है। और टिहरी की जो डेमोग्राफिक है उस एरिया की पूरी चेंज हो गई है। झील बनने से कैचमेंट एरिया बन गया है। वहाँ से कुछ ऐसी मतलब हम उसको एक जियोलॉजिकल एक्टिविटी कहें या हम उसको एक जोग्राफिकल कंडीशन कहें जो चेंज हो गई है। आप देखिए घनसाली और उसके आसपास के क्षेत्र में हर साल हम बारिशों में देखते हैं बादल फट गया। पहले 50-100 साल में कभी नहीं आया। ये सब 2007, 8, 10 के बाद से शुरू हुआ है। पिछले 10-12 सालों में घनसाली और आसपास के एरिया में, प्रतापनगर के क्षेत्र में, टिहरी के क्षेत्र में 44 और से लगते बादल फटने की बहुत हमको सूचनाएं मिल रही हैं। लोगों की जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी बूढ़ा केदार में इसी साल हुआ 2024 में बादल फटे और कई घर और उसमें गाँव का बहुत बड़ा नुकसान और तहस नहस हुआ। तो ये जो इतना बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है, और 2012 के बाद से आप आपदाएँ देख लीजिए। 80 गंगा उत्तरकाशी 2012 अगस्त, 2013 में आप इतनी बड़ी केदारनाथ आपदा आई। हमारे चारों धाम को सेंट्रिक वो आपदा थी जब धारी देवी का मंदिर को शिफ्ट किया गया उस रात के बाद, जून 2013 में। उसके बाद रैणी की एक आपदा आई। रैणी की आपदा के बाद और भी तमाम आपदाएँ आई हैं। अभी केदारनाथ में इस साल फिर एक आपदा आई है जिसमें सैकड़ों लोग के हताहत होने की खबर मिली है। ये इसी साल जुलाई अगस्त की बात है। तो आप देखिए तमाम ऐसे इशू हुए हैं कि इस प्रदेश में जो पिछले 100 साल में इतनी आपदा नहीं आई, पिछले 10-12 साल में आई है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। और डेमोग्राफी में हम 43 किलोमीटर का एक कैचमेंट एरिया बना देते हैं, पूरी सभ्यता डुबा देते हैं। और लोगों का तो ट्रांसफ़र हो गया है, लोग तो रिहेबिलिटेट हो गए हैं, पर पेड़ पौधे जानवर उनकी क्या स्थिति रही होगी आप सोचिए। तो इतना बड़ा इकोलॉजिकल डैमेज जो हमारा हुआ है। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक बहुत पुरानी एक उनकी थ्योरी है, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी। इसी के बेस पे हमारी ये जनहित याचिका भी है। हमारी आपने इकोलॉजी तबाह कर दी, आपने हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी। तो कम से कम, क्योंकि इस डैम के चारों कोने टिहरी जिले में है, ये डैम चारों कोनों से हमारे उत्तराखंड में आता है। 36,000 करोड़ रुपए 2020 तक टीएचडीसी ने रेवेन्यू इस डैम से कमाया है। और 9900 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के लगे थे इस डैम को बनाने में। तो रिकंसिडरेशन हो सकता है। हमारे क्लॉजेज हैं इसमें जो मैंने इसमें रेफरेंस दिया है यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के, जिसके अनुरूप हमारा राज्य बना और चल रहा है कि यूपी के साथ हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा होगा। और अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन चेंज होती है तो उसको हम दोबारा भी एमओयू और पुनर्विचार कर सकते हैं। तो हमारी ट्रांजैक्शन चेंज हो गई है। यूपी ने अगर 9900 करोड़ लगाए हैं और 36,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का रेवेन्यू मिल गया है, तो उत्तराखंड को स्टेक मिलना चाहिए। 100% रेवेन्यू हमारा होना चाहिए। और हमको क्या मिलता है रेवेन्यू के नाम पे? हमको जो बिजली है उसका 12% का शेयर मिलता है। हमारा कोई रेवेन्यू में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई स्टेक हमारा ज़ीरो है। 75% भारत सरकार का है और 25% यूपी का है। एनटीपीसी जैसी कंपनी को 75% बेच दिया गया है। उत्तराखंड का कोई बात ही नहीं करता है। SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम ऐसी एक कंपनी है, केंद्र सरकार का PSU है हिमाचल में, और वो डैम बनाती है। और इसी प्रकार के 75% शेयर को बेचने की बात हुई थी NTPC को। वहाँ के लोकल लीडर्स बीजेपी के ही लोग थे, JP नड्डा और आपके ये अनुराग ठाकुर जी, वो खड़े हुए। हमारे सुक्खू साहब ने उसमें बहुत सारे जो मुख्यमंत्री हैं उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है ना। और तमाम कांग्रेस के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने आवाज़ उठाई, तो वो नहीं गया। वो स्टेट के पास है उनका शेयर आज, NTPC को नहीं भेजा। हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री ने उस पर बात नहीं बोली, हमारे किसी मंत्री ने इस पर बात नहीं बोली, और हम संघर्ष करते रह गए। और सरकार कोर्ट में ये नहीं कह रही है कि सरकार को, हम उत्तराखंड सरकार को 100% रेवेन्यू THDC के दिलाने की लड़ाई की बात कर रहे हैं। और सरकार अपना रेवेन्यू जो सरकार को मिलेगा कोई अभिनव थापर के खाते में नहीं आने वाला। 2-4 हज़ार करोड़ रुपए अगर साल के मिलेंगे तो उत्तराखंड सरकार को मिलेंगे। और अगर ये डैम का रेवेन्यू हमको मिल जाता है और हर साल जिस तरीके से बिजली उत्पादन बढ़ रहा है और बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो यकीनन एक इसमें एजम्पशन और कैलकुलेशन है, अगले 80 सालों में जो डैम की लाइफ है कहते हैं 100 साल से ऊपर है, अगले 80 साल अगर उत्तराखंड के पास से रेवेन्यू आ जाए तो अगले 80 सालों में हमको 5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल सकता है। 5 लाख करोड़ रुपए इस प्रदेश के पास आ सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है रेवेन्यू की, रिसोर्सेज की। ये हमारी एक उस चीज़ को दूर कर सकता है, मगर क्योंकि ये जनहित याचिका मेरी है तो सरकार उसका विरोध कर रही है और 3 साल से इस पर कोई
जो है अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की भी बात नहीं कर रही है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, आप सबको इसको जन जागरण के मुद्दे से आप इसको उठाइए कि यह टिहरी डैम उत्तराखंड का है। ये उत्तराखंड का ही सारे क्षेत्र को डुबा के बनाया गया है। इससे उत्पादन से जितना भी इसका खर्चा हो रहा है सारा खर्चा पूरा हो चुका है। अभी ये डैम 1400 मेगावाट पे है, 2400 हुआ भी नहीं है। 1000 मेगावाट की जो पंपिंग योजना है अभी वो पूरी होने वाली है। सिर्फ 1400 मेगावाट में ही इसने 36,000 करोड़ रुपए अभी तक बना लिए हैं। तो जब ये 2400 मेगावाट पे चलेगा तो आप सोचिए कि किस तरीके से रेवेन्यू आएगा, और हमारे प्रदेश को अगर ये रेवेन्यू मिले तो हमारी कितनी सारी हमारी दिक्कतें, कितने सारे हमारे रिसोर्सेज हमारे खुल सकते हैं ये आने से। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है इस उत्तराखंड के लिए, और ये सारी बातें उठाइए। और टिहरी डैम का जो राजस्व है वो उत्तराखंड को मिलना उत्तराखंड का अधिकार है, और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं।